दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा अन्य गतिविधियाँ शुरू हो रहा है और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ आपको कविताओं का भी पाठन करवाऊँ, जिस क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ चीज़ें छूट जाएँ, खास करके महत्वपूर्ण चीज़ें कविताओं से। यूजीसी नेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके क्रम वाले और नाम वाले, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो हम मैं शुरुआत करेंगे छोटी-छोटी कविताओं से, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादातर चीज़ें कवर कर लें। ठीक है? तो आज हम कविताओं पर भी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और अन्य गतिविधियों की, जैसा कि आप देख रहे हैं, चल ही रही है। तो उस पर भी काम चल रहा है, वो भी आपको मिलती रहेगी, साथ में कविताएँ भी मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। छोटी-छोटी कविताओं से पहले आज शुरू करेंगे धूमिल की कविता। तो धूमिल की कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगभग है। सबसे पहली कविता जो है वो सरवाई है। तो आइए शुरू करते हैं अक्षर में। सहमति। सहमति से जो है यह कविता शुरू होती है। नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। क्या नहीं है? सहमति। नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। किसके बीच चालू मत करो? बालिगों के बीच चालू मत करो। आजकल कविताओं के व्याख्या से ज्यादा कविताओं के शब्द पूछे जा रहे हैं कि कौन से क्रम में कौन सा पहला शब्द पहले आया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सा शब्द पहले आया है, जैसे कि समकालीन शब्द पहले आया, फिर बालिगो आया। ठीक है? तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपको नोट करने हैं। फिर बात है, फिर क्या कहते हैं, इसे बालकों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद तीसरा शब्द क्या हो गया? जंगल। उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। किसका इलाज? भूख का इलाज किसके पास है? नींद के पास है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। जब भूख का इलाज की बात आएगी ना, तो ये कथन लेके पूछा जाएगा कौन सी कविता, तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे कि अकाल दर्शन से है, जबकि ये अकाल दर्शन से नहीं है, ये नक्सलवादी से है। इसलिए मैंने छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत की है, ताकि छोटे छोटे जो हमारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। सहमत देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कुल मिला के कविता सहमति पे है। विरोध के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जान पर भूल गया है। अपनी जुबान कहाँ भूल गया है? सहुआइन की जान पर भूल गया है। नोट कर लीजिएगा। फिर फिर भी हकारते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। उसे अपनी कविताओं के लिए किसकी तलाश है? दूसरे प्रजातंत्र की। भगवान की कविता में कहा गया है कि उसे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, क्योंकि आगे लिखते हैं, सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर, यानी कि आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि पेट के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, आखिर भिक्षावृत्ति हो गई है इसके लिए। सबसे तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही भूसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वो कौन सी सुरक्षित जगह है? खाली पेट के सिवा कौन सी सुरक्षित जगह है, पूछ रहा है वो। जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। कौन से हाथ के? दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे। यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, गॉड मगर गॉड सिर्फ बायो हाथ देता है। गॉड कौन से हाथ होता है? बायां हाथ देते हैं। और सारी उम्र हमें किस चीज में गुजर जाती है? दाएं हाथ को चलाने में। और अब तो हवा भी बदल चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए। जिनमें कल आदमी अकाल था। जिनमें कल आदमी अकाल था। अगर ये पंक्ति आ गई तो आप पक्का सीधे चले जाएंगे अकाल दर्शन का टिक करने, जबकि ये पंक्ति किससे है? नक्सलवाणी से। इसे भी नोट कर लीजिएगा। जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानियां देश प्रेम के गुज्जे भूल चुकी है और वह सड़क समझौता बन गई है। क्या बन गई है? सड़क क्या बन गई है? समझौता बन गई है। ठीक है, आपको नोट करना है। एक्चुअली ये कविता तब लिखी गई थी जब नक्सलवाणी, तब लिखी नहीं गई थी, मतलब नक्सलवाणी के ऊपर लिखी गई थी जब नक्सलवाणी गिरा था। ठीक है? जैसे
समझौता बन रही है, जिस पर खड़े होकर काल तुमने संसद को। अब संसद काल तुमने संसद को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब संसद आएगा तो आप संसद से सड़क तक कविता पर चले जाएंगे, तो उम्मीद है आप उसे नोट कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज दी थी, किसे? संसद को बाहर के लिए आवाज दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं, अब वहां कोई नहीं है, मतलब कि इबारत से होकर सबके सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। यानी कि जैसे कि आज राजनीति चल रही है, सब अपने फायदे के चक्कर में है, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं और उस पक्ष की ओर जा रहे हैं। कोई बुरा या अच्छा, मतलब कोई अच्छा नहीं सोच रहा है। सब जहां बुरा, अगर बुराई के पक्ष में आपका भला हो रहा है तो आप बुराई की तरफ चले जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेखपाल के भाषा में, किसकी भाषा में? लेखपाल की भाषा में, भाषा के लंबे सुनसान में, जहाँ पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने हैं, पहने खड़े हैं। चंद खेत क्या क्या पहने खड़े हैं? हथकड़ी पहने खड़े हैं। ठीक है, जहाँ पालो और बंजर का फर्क है, किसका फर्क है? पालो और बंजर का। और विपक्ष से सिर्फ कविता है। विपक्ष से क्या है? यानी कि पक्ष में जो है वो सब तो क्या ही बोले, सब बुरी चीजें हैं। पक्ष में अब सिर्फ कविता रह गई है। विपक्ष में सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तरा चमक रहा है। हजामत की खुली हुई किस्मत में क्या चमक रहा है? उस्तरा चमक रहा है। ठीक है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। किसका? भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। ये सिर्फ सिर्फ जो करके पूछा जा रहा है ना, इसे भी आप नोट कर लिया। सिर्फ कविता, सिर्फ हज्जाम, सिर्फ भंगी, इसका भी क्रम पूछा जा सकता है आपसे। कविता, हज्जाम, फिर भंगी। ठीक है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम हो विपक्ष में, बेकारी और नींद से परेशान। विपक्ष में कौन है? बेकारी और नींद से परेशान जो लोग हैं। और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ। मतदान शब्द नोट कर लीजिएगा। जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में धमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमुरव्वत चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत से उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इस पंक्ति का क्रम पूछा जा सकता है आपसे, कौन सी पंक्ति पहले आई है? आखिरकार, आखिरकार। ठीक है दोस्त, तो ये हमारी थी नक्सल गांधी तुमने द्वारा रचित कविता। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जैसा कि आप नेट के 3 से 4 वर्ष के पेपर देखेंगे तो कविताओं के व्याख्यान कम पूछे गए हैं, और उनके अंदर आने वाले शब्द और पंक्ति के क्रम ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से अब तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आपको व्याख्यान में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप पीवाई क्यूज अगर सॉल्व करते हैं तो उसमें जितने व्याख्यान आपको मिलते हैं उतने ही मेरे ख्याल से काफी हैं जो आगे जाके पूछे जा सकते हैं। अगर फिर भी आपको व्याख्यान चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी कि व्याख्यान सहित आपको बकाया पाठ करा सकूं। बाकी मैं इसी पर दबाव दूंगी कि आप क्रम पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल यूजीसी नेट कुछ भी पूछ रहा है तो उसके दिमाग पर अभी क्रम और शब्द के जाल बहुत तेजी से बिछे हुए हैं। तो आप ध्यान रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगले अगले कविता में वजीरा तो मिल जाओ, पढ़ेंगे। धन्यवाद।